हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का नॉलेज ऑफ एम्पोरियम में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे पाइथन के बारे में। और ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम आपको चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्किंग विद फंक्शन, के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कंप्यूटर में कैसे यूज़ करते हैं, उसका कोड कैसे होता है, कोड में कैसे परफॉर्म करता है और सारी चीज़ें। इससे पहले हम स्टार्ट करें, हमारी वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिएगा ताकि उनको अब कंप्यूटर साइंस में हेल्प मिल सके, आगे पढ़ने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फंक्शन अ लार्ज प्रोग्राम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल यूनिट। हमारा एक प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड अ फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम्स दैट एक्ट ऑन अ डेटा। जो हमारा फंक्शन होता है, सब प्रोग्राम्स, जो हमारे फंक्शन को हमने तोड़ा, वो जो सब प्रोग्राम्स होते हैं वो एक एक्ट करता है डाटा पर एंड ऑफ्टन रिटर्न अ वैल्यू, और लास्ट में हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसको हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन की तरह, जैसे कि हम लोग लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एप्पल है और जो पूरा वो एक एप्पल है वो हमारा हो गया पूरा एक प्रोग्राम। और उसको जब हम 4 पीसेस में कट करेंगे तो जो उसके पार्ट्स हो गए वो हमारे सब प्रोग्राम्स हो गए। और उसके खाने के बाद हम लोग जब उसको खाएंगे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारी एक तरह से वैल्यू हो गई। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये फंक्शन होता है। हम लोग अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी टिपिकल चीज़ को अगर हम लोग अपने लाइफ रूटीन से कंपेयर करके अगर पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ बहुत ही इजी हो जाती है। आप लोग ये चीज़ ज़रूर आजमाइएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अच्छी बात है आपके लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल, कोडिंग में हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है, हम लोग लिखते हैं डेफ स्क्वायर पैरेंथेसिस एंड रिटर्न मेन फंक्शन होता है। यहाँ से हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन कॉल होता है उसमें जो हमारी वैल्यूज़ होती है और जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू होती है वो हमारी दोनों मैच करनी चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जाता है। इसके बाद जो हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड मिलती है वो रिटर्न करता है एंड देन हमारी वो कैलकुलेटेड वैल्यू को प्रिंट करता है। इस तरह हमारी ये कुछ फंक्शन को कॉल करता है और ये पैटर्न हमारा ऑल कोडिंग्स में परफॉर्म होता है। सब कोडिंग में सेम होता है, किसी में कुछ चेंजेस नहीं होते। ये हमारा फंक्शन कॉल हर कोडिंग में सेम होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। सबसे पहले हम एक मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ अलग अलग मिलती है। जैसे हमने 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा तो 12 मिला। इसी तरह हम कुछ कंप्यूटर में कोड करते हुए यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोड लिखा, सबसे पहले स्क्वायर हम लोग अगर किसी चीज़ का लिखेंगे तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस के अंदर जो जिसका स्क्वायर लिखना है वो वेरिएबल होगा, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, देन हमें जिस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर रहेगी उसको लिखते हैं। देन हम ये हैश करके जो लिखा हो मैंने स्क्वायर ऑफ वैल्यू इन एक्स, ये हमारा एक तरह का कमेंट है। इसको आप अपने कोड में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। किसी का मन होता है तो वो लिखते हैं, नहीं होता तो नहीं लिखते। ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो ही। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनपुट किए हैं। हम यहाँ पर इनपुट इसलिए किए हैं कि हमें किसी भी फंक्शन का किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम वो वैल्यू यहाँ पर देंगे, देन हमारा वो फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद हमारी वैल्यू प्रिंट करके देगा। ये हमारा एक सिंपल स्क्वायर कोड है। ये कोड सेम वही है जो हमने आपको अभी समझाया। अब हम इसमें आपको ये बताएंगे कि किस लाइन को, किस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफ जो होता है वो हमारी कोड का कीवर्ड होता है और यहाँ पर हम लोग फंक्शन नेम लिखते हैं।
ये फंक्शन नेम आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने स्क्वायर लिया है तो आप भी स्क्वायर ही लें। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसा आपका कोड होगा वैसे आप नाम डाल सकते हो इसमें। और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्स है उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। एंड देन ये कोलन, ये तो आप जानते ही हो। सेकेंड लाइन में हम लोग फार्मूला लिखा है, जैसे मैथ्स में फार्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो लिखा है। और थर्ड लाइन में हमने उस वैल्यू को रिटर्न करी है। तो जो रिटर्न होती है यहाँ पास हमें वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमें रिटर्न करता है। और जो ये पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और फर्स्ट वाले बॉक्स में जितना हमारा स्काई ब्लू कलर से पूरा एक बॉक्स है छोटा सा, उसको हम लोग फंक्शन हेडर बोलते हैं। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ऊपर वाला जो है वो हम लोग फंक्शन हेडर बोलते हैं। एंड देन जो नीचे हुआ है 2 लाइन में जो बॉक्स बंद है उसको हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं नीचे, ये हमने आपको पहले बताया कि इस लाइन में हमारा कमेंट हुआ। और यहाँ पास हमने फंक्शन को कॉल किया है, जिसको हम लोग कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। और जिसमें हमारा ये पूरा बॉक्स बंद है, ये हमारा एक पूरा मेन कोड है। यहाँ से हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होती है। हम लोग मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कोई भी किसी भी कोड को आप लिखेंगे तो जितना भी यहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका मेन कोड कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो हमने आपको कोडिंग समझाई है अभी, वो उसी में के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है। जैसे हमने बताया आपको कि जो डेफ है उसका मीन्स है, डेफ मीन्स फंक्शन डिफिनीशन इज स्टार्टिंग। वहाँ से हम लोग कोड का स्टार्ट करते हैं। और जो स्क्वायर है वो हमारा फंक्शन नेम है। Variables identifiers inside the parentheses are arguments, that is x is arguments। जो हमारा parentheses के अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, x हमने लिखा है तो हमने इसमें x को बोला है आर्ग्यूमेंट्स। आप y लिखें, ABCD लिखें, कुछ भी लिखें तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। और फोर्थ पॉइंट है कोलन एट द एंड ऑफ डेफ लाइन मीनिंग इट्स रिक्वायर्ड अ ब्लॉक। हमारा वहाँ से वो लाइन ख़त्म हो जाती है कोलन के बाद से। अब आगे देखते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, फंक्शन जितना था वो आपका ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फंक्शन हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड हो गया फंक्शन डिफिनीशन इन मॉडुलस, थर्ड हो गया यूज़र डिफाइन इन फंक्शन। ये 3 फंक्शन होते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किसमें क्या क्या होता है। तो पहला पहला है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। देयर आर प्री-डिफाइंड फंक्शन आर एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज़। हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इसको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कंप्यूटर में ईज़िली ये मिल जाएंगे। इन्हें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट लिया है, लेंथ लिया है, टाइप लिया है, प्रिंट भी होगा। और अगर और अदर एग्जांपल देखें तो इफ़ हो गया, एल्स हो गया, और भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन ये होता है कि आपको फंक्शन बनाने नहीं पड़ते, ये फंक्शन आपको खुद ही मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये एक कीवर्ड है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन डिफिनीशन इन मॉडुलस। ये सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन प्रोवाइडेड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी इन लार्ज प्रोग्राम। ये हमारे, जैसे आपका कोड आपने लिखा वो कोड बहुत ही बड़ा है तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक कोई मॉड्यूल या फिर कोई भी एक स्क्वायर बार बार कर रहे हैं तो आपको बार बार लिखने में दिक्कत होती है। तो हम लोग उस जगह इंपोर्ट कर देते हैं तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको हम लोग एक कुछ इस तरह करते हैं, जैसे इंपोर्ट द मॉड्यूल मैथ इन योर प्रोग्राम। आपने मैथ्स में जैसे स्क्वायर के लिए आपने किया है तो मैथ्स मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, दो तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला ये हुआ कि फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्टार। आप स्टार इसमें हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें ऑल सारे आ जाएंगे, जितने भी आपके अंदर मैथ्स में मॉड्यूल होंगे वो सारे कंटेंट ले लेता है इसमें। तो आपको
दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में ये है फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्क्वायर, इसमें मैंने पर्टिकुलर नाम लिख दिया कि उस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर जहाँ भी होगा वो वहाँ बस तुरंत ले लेगा। आप नाम भी लिख सकते हो, आप स्टार भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर क्रिएटेड बाय प्रोग्राम्स इन योर प्रोग्राम, प्रोग्रामर क्रिएट योर ऑन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो खुद से क्रिएट करते हैं इस फंक्शन को। ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होते हैं। जैसे हमने उस कोड में स्क्वायर लिखा था, और भी बहुत सारे आप अपने आप से फंक्शन बना सकते हो। हमने स्क्वायर बनाया था, आप आगे बना सकते हो। और ये तो पहला चैप्टर है। आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें आपको सिखाया जाएगा कि फंक्शन आप कैसे बना सकते हो। तो आप घबराइए नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए आगे वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप सीख सकेंगे कि कैसे फंक्शन को बनाते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में प्रोग्रामर्स खुद से क्रिएट करता है फंक्शन को। इसमें आप कोई भी फंक्शन अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। और आप ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम लोग क्रिएट करते हैं और बिल्डिंग फंक्शन में हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। ये पासिंग पैरामीटर्स। अब यहाँ से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हम जैसे कि पहला बोल चुके हैं आपको कि हमारी वीडियोस को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो आप लोग के लिए और बनाएंगे इसी तरह। तो थैंक यू।